जोश तो दिखाओ यार। हेलो एवरीवन। हाँ ठीक है, तो पहले थोड़ा पकाऊ तरीके से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से और फिर मैं कुछ लोगों से उसका आंसर पूछूंगा, ठीक है। एक बार क्या होता है कि दो बच्चे होते हैं, ठीक है, उन्होंने पूरा 11th वेस्ट कर दिया होता है कि उनको कुछ आइडिया नहीं आईआईटी क्या है या फिर एआईपीएमटी क्या है, उसको कोई नॉलेज नहीं होती कंपटीशन की। वो दोनों बच्चे 12th में होते हैं तो सोचते हैं यार कुछ किया नहीं, फिर उनको थोड़ा आइडिया लगता है कि यार आईआईटी करके भी कुछ होता है या पीएमटी करके या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनको ये आइडिया लगता है कि बोर्ड के अलावा भी कुछ है दुनिया में। तो वो ऐसे ही निकल पड़ते हैं कि चलो भाई कहीं कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं। तो पहुँचते पहुँचते एक कोचिंग सेंटर के पास पहुँच जाते हैं। अंदर जाके देखते हैं तो क्लास खाली पूरी, कोई है ही नहीं। एक वहाँ अध्यापक जी बैठे होते हैं, तो जाते ही बोलते हैं कि सर हमें तो पढ़ना है और आपको कुछ नहीं आता, हम साफ़ हैं एकदम पीछे से, तो आपको ही पढ़ाना है और हमें आईआईटी निकालनी है। आता कुछ नहीं लेकिन आईआईटी निकालनी है। तो फिर सर बोलते हैं कि भाई, बच्चों को बोलते हैं कि ठीक है मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूँगा, तुम ट्रायल क्लासेस लेने आ सकते हो। अब उन बच्चों को क्या लगता है सर की बातों से, सर से जो क्वेश्चन पूछे थे ना उन बच्चों ने, उनको लगता है कि यार सर काफ़ी हार्ड वर्किंग लग रहे हैं और काफ़ी मोटिवेटेड टीचर। उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा ना हो चाहे वो मोटिवेटेड लग रहे हैं। उन बच्चों को ऐसा इंट्यूशन आया उनको देख के। फिर उन्होंने सोचा कि यार ट्रायल क्लासेस कर लेते हैं। तो पहले दिन ट्रायल क्लास लेने के लिए चले गए दोनों बच्चे। तो सर ने जैसा पढ़ाया उसके बाद उन दोनों को लगा यार ये तो क्या पढ़ा रहा है, ये तो कुछ पता ही नहीं है हमें, हम तो 12th में हो गए हैं, 0 लेवल। हम अपने आप को बहुत होशियार समझते थे। अब उन बच्चों को थोड़ी शिक्षा लगी। अब उन सर की क्लास में सिर्फ वो 2 बच्चे पढ़ रहे थे। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप उन 2 बच्चों में होते और आपको ये लगता कि वो टीचर काफ़ी हार्ड वर्किंग है, काफ़ी मोटिवेटेड है, किस हद तक भी जा सकता है स्टूडेंट के लिए, तो आप आज के टाइम में सिर्फ 2 बच्चे उस टीचर के पास पढ़ते या नहीं पढ़ते? कोई भी, सिर्फ 2 बच्चे होते, वो कोई नहीं है, सेंटर खाली पड़ा है, पता नहीं कहाँ से आईटी से का भी कोई आइडिया नहीं। तुम हाँ या ना? नहीं, ओके। नहीं वाले कितने हैं कि नहीं भाई हमें आइडिया ही नहीं बिल्कुल। अरे खुल के उठाओ, ऐसे कोई को सम्मान नहीं हुआ। हाँ थोड़ा और, थोड़ी और सच्चाई बाहर निकालो। बाकी सभी पक्का पढ़ते हैं, आधे तो झूठ बोल रहे हैं इसमें तो पक्का, ठीक है। बट वो 2 बच्चे पढ़े। उन बच्चों के पढ़ने का एक ही रीज़न था, ट्रस्ट। ये सबसे पहली चीज़ है। 2 बच्चों में एक मैं था, एक मेरा फ्रेंड राकेश था और वो सर थे डीके गोयल सर। उन पे जब हम मिले ना तभी उन पे ट्रस्ट शो करना चालू कर दिया था कि यही हमें कहीं ले जा सकते हैं, हमें 0 आइडिया। तो मेरे लिए ना आज भी मैं उन पे ब्लाइंड ट्रस्ट करता हूँ। मतलब आज भी उनसे फ़ोन करके पूछता हूँ सर ये स्टेप ले रहा हूँ, लूँ या ना लूँ। आज भी उनके काफ़ी टच में हूँ, आपको भी जैसे पता लग रहा होगा कितना फ्रैंक हो चुके हैं अभी हम। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है टीचर में ट्रस्ट। अब लोगों ने हमें क्या कहा कि यार तुम 2 लोग पढ़ रहे हो, ऑब्वियस सी बात है यार, पूरी दुनिया ही कहेगी कि यार 2 लोग पढ़ रहे हो, टीचर कहाँ से है, कुछ आइडिया नहीं है, क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हो, क्यों जा रहे हो उसके पास, क्या पता छोड़ के भाग जाए, क्या पता पढ़ाना अच्छा ना आता हो, एक दिन तुम्हें अच्छा लग गया तो क्या हुआ। लेकिन हमने नहीं छोड़ा। पूरे लोगों ने कहा, हर एक हमारे फ्रेंड ने कहा कि मत पढ़ो, कोई नहीं पढ़ा हमारे साथ, सिर्फ हम 2 आए थे सेंटर में। पहले बच्चे हम 2 ही थे सर के पास। सर ने 2 बच्चों को लेके वही अंदाज से पढ़ाया जैसे 40 बच्चों को पढ़ा रहे हो। उनको फ़र्क नहीं पड़ा इस चीज़ से कि मेरे पास 2 बच्चे हैं या 40 बच्चे हैं। उनको भीड़ से मतलब नहीं था, उनको था कि मेरे को पढ़ाना है और बच्चों को आगे लेके जाना है। ये मेरे पास सीखना है तो मैं सिखा के ही छोड़ूंगा, ये हम था। तो मेरी नज़र में तो ये है डीके गोयल सर। आप भी इनसे पढ़ चुके हो, आपका क्या नज़रिया है वो आपको भी पता है। आपको भी बाहर कहते होंगे, सीधा सा बात है, हर कोई कहता है कि यार वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा है। हर जगह नेगेटिविटी काट वगैरह चलती रहती है, बैक बीचिंग हर जगह होती है। बट आप कितना ट्रस्ट करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। तो मेरे लिए तो फर्स्ट चीज़ ट्रस्ट है और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा रोल डीके गोयल सर का है। तो अगर आप भी उतनी रिस्पेक्ट करते हैं तो एक बार सर के लिए क्लैप कर दीजिए।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लर्निंग। ये नहीं कि आपने फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, मैथ पढ़ा, वो लर्निंग की बात नहीं करता। लर्निंग आपने सीखा है पढ़ना कि पढ़ते कैसे हैं। मेरे पास इतना काम करना हो तो टाइम कैसे मैनेज करूँगा। जब आप 10th तक थे आपके पास प्रेशर था कि इतना पढ़ना है, इतना टाइम में करना है, ये टेस्ट आ रहा है, वो टेस्ट आ रहा है। अभी कर रहे हो तो सीख रहे हो ना। हार्ड वर्क करना कि भाई ये तो DPP मिल गई मेरे को, कल ही निपटा के देके आनी सर को, कल टेस्ट है, पढ़ना है। रिवीजन करना, अपने एम की तरफ बढ़ना, ये 3 चीज़ें सीखी आपने। अगर जस्ट इन केस आप जाते हो किसी ऐसे कॉलेज में जहाँ पे आपका नहीं हुआ, भाई मैंने बहुत मेहनत की, नहीं हुआ, आपको कोई कॉलेज तो जाओगे, आपका सपना इंजीनियर बनना है तो आप जाओगे। अगर वहाँ पे जाते हो ना तो आप बाकी अगर 150 का बैच है तो उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे खड़े होंगे। आपको हर एक चीज़ पता रहेगी कि क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, इसका एडवांटेज क्या है। आप इतने ओपन हो चुके होगे उस टाइम तक। सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा यही होता है कि आप सिर्फ IIT JEE नहीं, अपने पर्सनल लेवल पे भी ग्रो करते हो, आपको चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेरा फ्रेंड आके जो मेरे साथ आया था, मेरे से ज़्यादा मेहनत की थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसने फरीदाबाद के कोई कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब क्या हुआ, 150 आउट ऑफ 150 स्टूडेंट उसके बैच में वो टॉप 5 में स्टैंड करता है, टॉप 5, और एकदम इंडिपेंडेंट पर्सन बन चुका है। 1 भी रुपया अपने घर से नहीं लेता है। मैं नहीं कहता कि मत लेना कॉलेज में जाके, मैं भी लेता हूँ, बट वो एकदम इंडिपेंडेंट है। ट्यूशन पढ़ाता है बच्चों को, 9, 10, 11, 12 सबको। महीने का अपना 6-7 हज़ार पॉकेट मनी सेव करता है और खर्चा निकाल लेता है। उसके घर वाले अफोर्ड भी नहीं कर सकते और वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे उनसे कि मैं पढ़ रहा हूँ तो अपना खर्चा। वो मुझसे ज़्यादा महान है। मतलब मेरे को लगता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, IIT चाहिए मिल गई और कहानी खत्म। वो अब भी इतनी मेहनत कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा बड़ा बना। वो क्यों बना है? क्योंकि इसी रीज़न की वजह से बना है। उसने भी कंपटीशन की तैयारी की थी, उसने भी 2 साल हार्ड वर्क किया था। उसका नहीं हुआ तो वो टूटता हर कोई है एक बार के लिए, लेकिन वो रहा कि मेरा एम इंजीनियर बनना है। भाई मेरे को पढ़ना है तो मैं पढ़ूंगा, मेरा पढ़ना है, पढ़ूंगा, सीखूंगा और काम करूंगा अपने मस्त। यही चीज़ आपके मन में भी रहना चाहिए। ऑब्वियसली आप तैयारी कर रहे हो तो आपका पहला एम रहना चाहिए, जिस फील्ड में भी तैयारी कर रहे हो, IIT कर रहे हो, IIT निकालना, या आपका एम BSc एग्रीकल्चर है, BSc एग्रीकल्चर, जो भी आपका एम है, AIPMT निकालना, तो उसके अकॉर्डिंग चलो। लेकिन ये बात माइंड में मत लेना कि अगर नहीं हुआ तो ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। ऐसा बहुत लोग करते हैं और बहुत लोग डिप्रेस हो जाते हैं और तैयारी भी अच्छे से नहीं कर पाते। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लर्निंग, आप सीखना सीखो कि मैं सीख रहा हूँ या नहीं। अगर आप सीख नहीं रहे हो ना, मैं बोलता हूँ छोड़ दो पढ़ाई। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ सीख ही नहीं रहा, मेरे को कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा, तो छोड़ दो। ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा, कुछ सीखा ही नहीं, खुद भी बड़े नहीं हुए, ग्रो ही नहीं कर पा रहे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मोटिवेशन आता है लाइफ में आगे बढ़ने का। तो ये थी सेकंड थिंग। थर्ड चीज़ है, आपने जैसे बहुत अच्छी तैयारी की, एक बच्चा जिसने नहीं की, उसका नहीं हुआ, वो क्या एक्सक्यूज़ देगा, यार मेरा थोड़ा बीमार चला गया, या घूमने फिरने में ज़्यादा ध्यान था, ये एक्सक्यूज़ेस बनाएगा। ठीक है, वो दुनिया के सामने एक्सक्यूज़ बना सकता है, मैं मान लूँगा कि यार ठीक है बीमार था बच्चा, नहीं कर पाया, वो दुनिया के सामने एक्सक्यूज़ होगा। जब खुद से पूछेगा ना कि यार तो सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ, तो खुद से खुद झूठ नहीं बोल सकते हो। खुद को तो सारी सच्चाई पता रहती है ना कि कहाँ कहाँ गफलतबाजी की है, कहाँ इधर टाउन पार्क में घूमते थे, कहाँ जाके सेंसिटिव मूवी देखते थे, वो खुद को तो पता ही रहेगा। वो चीज़ होती है 100% देना अपना। तुम लोगों ने फ्यूचर तो नहीं देखा है अपना, तुम कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं हो कि होना नहीं होना वो तुम्हें नहीं पता है। तुम्हें एक चीज़ पता है कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे वही आता है, और तुम वही कर सकते हो। तुम्हारे हाथ में एक चीज़ है, पढ़ना और मेहनत करना। अगर तुम वो नहीं करते हो ना, तो तुम खुद से चीट कर रहे हो। तो एक चीज़ ये कर लेना, अपना 100% देना कि भाई मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ। सिलेक्शन ना होना वो अलग बात है, मैं तो मेहनत करके देखूँ, कल को पेपर में बैठूँ। और जब तुम पेपर दे रहे होते हो ना, सबसे गंदी चीज़ क्या लगती है कि यार ये क्वेश्चन, यार ये टॉपिक पढ़ लेता ना तो भाई पेपर बन जाता। कितने लोगों को लगा है कोई पेपर देते टाइम, मेरे को बहुत लगता था कि यार पढ़ लेता ना तो ये चीज़ कर सकता था। कितने लोगों को लगा है? लगा है ना, सबको लगता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि अपन है ना कहीं अपना 100% नहीं दे पाते हैं।
अपने को फिर मन में रह जाता यार, पढ़ लेता तो हो जाता। जब दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाए ना, पढ़ लेता तो हो जाता, तो सोच लेना कहीं ना कहीं कमी है। और वो क्वेश्चन मेरे को लगता है कि हर बार आना भी चाहिए दिमाग में। फिजिक्स की, मैथ्स की, केमिस्ट्री की हज़ारों बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, अच्छी अच्छी बुक्स भी, ऐसा नहीं है। अगर बुक कर भी रहे हो ना, तो अपने टीचर से पूछो। एक बार के लिए तो तुम भूल जाओ कि किसी और को आइडिया, तुम ये सोचो कि टीचर ही सब कुछ है। अगर तुम्हें निकालनी है ना, कुछ भी अच्छा बनना है, तो ट्रस्ट करना सीखना होगा। और तुम जानते हो डी गोयल सर को, या जिस टीचर के पास भी जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ट्रस्ट तो करना पड़ेगा अपने टीचर को। वो कह दे कि ये बुक लगाओ, ये अच्छी है, तो वो अच्छी है, नो डाउट। कोई टीचर क्यों चाहेगा कि तुम्हें बेकार बुक लगवा दे? ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा ना भाई। तो तुम टीचर से हर चीज़ के लिए सजेशन मांग सकते हो कि मैं कोई नई बुक ट्राई कर रहा हूँ तो करूँ या ना करूँ, क्योंकि आपके पास टाइम मैनेज भी तो करना है ना। पता चला 5 बुक फिजिक्स की उठा ली, केमिस्ट्री बायोलॉजी या केमिस्ट्री मैथ्स कहाँ से पढ़ोगे भाई? सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है टीचर पे ट्रस्ट करना। वो नोट्स पढ़ा रहा है ना, तो इतना ट्रस्ट कर सकते हो कि अगर मैं नोट्स भी कंप्लीट करता हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा सीखूंगा और बहुत अच्छे से मेरे पेपर हो जाएंगे, जो भी कम्पिटिटिव पेपर दे रहा हूँ। वो करने जाना है, ज़रूर जाओ, हेल्थ के लिए अच्छा है। टीवी देखना है, ज़रूर देखो, बट एक लिमिट रखो सबकी। और सबसे पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए तुम्हारी पढ़ाई करना, कि सर ने डीपीपी दी है, सोल्व कर देता हूँ, फिर मज़े से करूँगा। जब तुम उस चीज़ में लग जाओगे ना, जब पहली प्रेफरेंस ये बन जाएगी। 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो ये कि आधा घंटा टीवी देख लेता हूँ, बाद में काम कर लूँगा। एक ये कि पहले काम पूरा कर लेता हूँ, बाद में आधा घंटा टीवी देखूँगा। तो तुम वो दूसरे वाले लोग हो कि पहले काम कर लेता हूँ, फिर टीवी देखूँगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, तुम अपना रोज़ का रोज़ काम कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, टीवी देखो, खेलना कूदना सब करो, एंजॉय करना, कोई वो नहीं। और साथ के साथ ही एंजॉय करना पड़ेगा। डेडिकेशन एंड टाइम मैनेजमेंट। राइटिंग गंदी है, कुछ समझना है तो बोल देना, ठीक है। अगला वही, इस टाइम पे ये अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो। तुम इतने मैच्योर हो चुके हो इस टाइम पे, या नहीं हो तो हो जाओ। अगर जैसे मान लो कि ये स्टूडेंट है, इसको होमवर्क मिला, इसने 2 घंटे में कर दिया और ये खेल रहा है खूब, तुम्हारा 4 घंटे में नहीं हो रहा, तुम क्या करोगे? 2 घंटे में इसके साथ खेलने निकलोगे? नहीं ना। तुम अपने हिसाब से चलोगे ना। दुनिया कितने टाइम में कर पा रही है उससे तुम्हें क्या मतलब है? तुम कितने टाइम में उस चीज़ को अचीव कर पा रहे। गलत बात नहीं है, कोई 2 घंटे में कर पा रहा है, ठीक है भाई, तेज है वो, मैं 5 घंटे में कर लूँगा, लेकिन कर जरूर लूँगा। ये दिमाग में रहना चाहिए कि करूँ तो मैं भी का भाई। वो कोई ऐसा सेंसा नहीं है कि 2 घंटे में कर लिया तो मैं ना कर पाऊँ। करूँ तो का करूँ। डाउट भी आते हैं, नहीं भी होते हैं, अगले दिन आओ, पूछो, टीचर से पूछो, एक दूसरे की हेल्प करो, ऐसे ही आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो मेरे को पहले पे लिखनी चाहिए थी, हेल्थ। कुछ भी करो तुम, चलो पढ़ भी नहीं रहे, बाहर में जाए, हेल्थ के साथ खिलवाड़ मत करो। मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गंदा लगता है जब हेल्थ की वजह से नहीं आ पाते ना मार्क्स वार्क्स। तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम बीमार हो भाई, बेड में लेटे हो, पढ़ भी नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, तो तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन हेल्थ ख़राब हुई है ना, उसमें हम थोड़े से वही कैजुअल हो जाते हैं, उसी वजह से होता है। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। आपके पेरेंट्स रखते हैं, लेकिन अब आप इस लेवल पे आ गए हो कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखो खुद से, कि ठीक है ये चीज़ ज़्यादा नहीं खाता, ज़्यादा तली चीज़ रोज़ रोज़ नहीं खा रहा, रोज़ रोज़ कोल्ड ड्रिंक टाइप नहीं पीना। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, आपको पता रहनी चाहिए कि मेरी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है और क्या गलत है। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखना, हेल्थ। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है लोगों के माइंड में, तो मेरे भी साथ, स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्किंग का किस किस के माइंड में आता है? स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, उन दोनों के बीच में क्या लिंक है? तुम लोगों को क्या लगता है? स्मार्ट वर्क मतलब एक पर्सन बहुत स्मार्ट है, वो हार्ड वर्क नहीं कर रहा, एक पर्सन स्मार्ट नहीं इतना लेकिन बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, तो कौन आगे बढ़ेगा? तो क्वेश्चन ही नहीं रहना चाहिए ना तुम लोगों के माइंड में स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के बीच में। तुम्हें पता है ये दिमाग है ना, ये मशीनरी की तरह होता है, यूज नहीं किया तो जंग लगना है, आज नहीं तो 5 दिन बाद लग जाएगा। यूज करोगे तो शार्प होता जाएगा। यूज कैसे करोगे? हार्ड वर्क करके। भाई पैदा होते ही तो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आती थी ना, सीखी है ना सब लोगों ने आगे। कैसे सीखी है? मेहनत करके सीखी है। तो वो आपको ही सीखना है। ये नहीं है कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, कई बच्चे आपको मिलेंगे एकदम कर देंगे,
प्रॉब्लम चुटकियों में सोल्व कर दिया, आपको 15 मिनट टाइम लग गया। ये मत सोचो कि यार उसने एकदम कर दिया, मैं नहीं कर पा रहा, मैं पीछे लैग कर रहा हूँ। लैग नहीं कर रहे हो, तुम सीख रहे हो, तुम अपनी तरफ से 100% दे रहे हो ना, वही चाहिए। कभी भी ज़िंदगी में रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा तुम लोगों को, पछताना नहीं पड़ेगा अगर अपनी तरफ से 100% देते रहोगे।